अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, आज का जो मेरा व्लॉग है ये थोड़ा सा क्या करें निजी है, और ये जो है आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा वो मैसेज भी है, इल्म भी है। तो हम अबू धाबी में थे यूएई में, तो आजकल वही खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के वो जो है थोड़े से उनसे तल्लुकात थोड़े से सदमे का शिकार है। तो उस तरह मुझे भी कुछ थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो हम अबू धाबी में रहते थे, तो अबू धाबी में एक शहर के करीब सबसे मोहल्ला था और थोड़ा सा पुराना सा एक कदीम सबसे करीब था, उसको कहते थे मदीना ज़ायद। तो मदीना ज़ायद के में पहले आपको तौर पर 70 से 80% लोग जो है वो पाकिस्तानी थे। इसमें पाकिस्तानी फैमिलीज भी थी, सिंगल भी थे, हमारे पठान भाई भी थे, बलोच भाई भी थे, लेकिन ज़्यादा इस कम्युनिटी अरबियों का भी थोड़े थे, जो ज़्यादा वहाँ पे जो लोग रहते थे वो पाकिस्तानी थे। तो इसी तरह उनका जो मेन बाजार था वो ऐसे महसूस होता था कि ये लाहौर या फैसलाबाद या गुजरावाले की फूड स्ट्रीट है, और वहाँ पे आप दोनों अक्सर ये जो सुनने की आवाज़ वो बटोरे कि हलवा पूरी आपको वहाँ पे जलेबी समोसे पकौड़े और इस तरह की चीज़ें फास्ट फूड पाकिस्तानी टाइप फास्ट फूड मिलती थी। अच्छे होटल भी दिखाने वाले ये वो हर किस्म का ये वहाँ भी पाकिस्तानी कल्चर क्या को देखने मिलता। हालांकि वहाँ पे ये जो है ना वो ममनू है कहीं आप हो तो, लेकिन वहाँ पे वो मदीना ज़ायद में अक्सर वो बल्दिया वाले वहाँ को इस तरह की नज़रअंदाज कर देते थे। दूसरे तीसरे माह 2-3 माह जब वो लोग ज़्यादा ही फैल जाते थे क्योंकि वो भी कार्रवाई करते थे ताकि वो अंदर चले जाएँ, लेकिन ज़्यादा तंग नहीं करते थे और वो भी इंजॉय इसको करते थे। लेकिन जो महंगीला जैसे बनाने लगी इस तरह हम वहाँ पे भाई थे, साथ दोस्त थे, हम लोग अक्सर मदीना ज़ायद दोस्त रहते तो उनको मिलने चले जाते थे। तो उस दिन एक दिन वो हम मिलने गए, असर का वक्त हो गया। उसके बाद हम ये होता था कि वहाँ जो बाज़ार होता था मदीना ज़ायद का, अब तो खैर वो बड़ा पोश इलाका बन गया है, बड़ा आपको तब्दीली खत्म हो चुकी है, लेकिन उनको वो देसी माहौल था उस वक्त। तो हमने वहाँ मस्जिद में चले गए, तो असर की नमाज का टाइम था, तो हमने असर की नमाज पढ़ी और हमारे साथ जैसे के पाकिस्तानी भी थे, अरबी भी थे, और भी मुल्कों के भी थे। तो खैर हमने नमाज जब असर पढ़ी तो उसके बाद जो है हम लोग तस्वीर जैसे करने गए, तो एक खान साहब थे वहाँ खड़े, तो KPK के, तो वो सुबह सरहद कहते थे उसको, तो वो उनके साथ एक अरबी खड़ा था। तो जैसे ही इस्लाम फिरा थोड़ी देर बाद अरबी ने उठ के ना नमाज की नीयत करके अपने हाथ बांध नमाज पढ़ी शुरू कर दी। खान साहब ने उसको ऊपर से नीचे जब देखा, खैर खामोश रहे। जैसे ही उस अरबी ने सलाम फेरा तो वो खान साहब क्या बाजता रहा, वो मुसाफिर से वहाँ रहने वाले नहीं थे, तो वो भी नमाज पढ़ने आए थे। तो अरबी में कहने लगे काफ़ी यही है सलात असर, असर की नमाज पर कोई नमाज नहीं होती है। तो वो भी काफ़ी हेलीकॉप्टर नहीं है। बहरहाल 2-3 दफ़ा जो है अरबी वो खान साहब कहें कि ये जो है नमाज नहीं होती है, वो कहता है क्या ये एक मसला है, ये तो उलमा को पता है कि वो कहते हैं कि इंतजार नमाज हो तो वो जो है हो जाती है। देखा खान साहब ने जब उसको 1-2 दफ़ा बोला तो अभी उसको कहने लगा खान साहब को कि इस्लाम जो है यहाँ अरब से ये हम लोगों की तरफ से आपकी तरफ गया या आपकी तरफ से इधर आया है। तो खान साहब भी बड़े माशाल्लाह हज़रत जवाब थे और कहने लगा रामिन हिनी बदकुल और रामा फिशा ही ना, ये नहीं कहता कि इस्लाम गया उधर से लेकर सारा ही चला गया है और यहाँ कुछ नहीं बचा। खान साहब की हज़रत जवाबी पे वो भी मुस्कुराया, खैर वो मस्जिद थी इकरामन लोग से तो नहीं सब मुँह के आगे हाथ दे दिया। तो ये देखिए एक थोड़ा सा फनी भी है। तो खान ये आपको कैसा लगा कि खान साहब को हम कहाँ टलने वाले, उसके तो मानते हार नहीं मानते खान साहब ना। तो उन्होंने फौरन रब्बी को जवाब दिया कि कहता गया हुआ इस्लाम इधर से लेकिन सारा चला गया, पर कुछ नहीं बचा। खैर बार उसके बाद वो अभी भी खामोश हो गया और अपने जो करना था। फिर लोगों ने उसको समझाया खान साहब को उसका अपना मसला क्या है, अब उसको रहने दो, जो भी है उसको समझता है बेहतर उसको करने दो। खान साहब चुप हो गए, लेकिन ये है कि वो सारे जो अरबी थे वो भी खान साहब की इजाज़त से पर महसूस हुए। तो मौजूद नाज़रीन जी आपको मेरा ये व्लॉग छोटा कैसा लगा तो इस पे कमेंट्स करें, शेयर करें, इसमें थोड़ा सा मैसेज भी आपके लिए। बहुत शुक्रिया साहब।